हेलो दोस्तों, मेरा नाम सपना है। मैं 28 साल की हूँ और देखने में मैं गोरी चिट्टी, लंबे बाल और वो कर्व्स जो कभी कभी खुद को आईने में देखकर सोचती हूँ कि वाह भगवान ने अच्छा बनाया है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और हंसती हूँ तो लोग कहते हैं कि जैसे कोई फूल खिल गया। लेकिन ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी की ये कहानी थोड़ी अलग है। मैं गाँव की रहने वाली हूँ, लेकिन शादी के बाद से इसी घर में हूँ। मेरा ससुराल एक छोटे से गांव चंदनपुर में है, जहां चारों तरफ खेत हैं। मेरे पति का नाम विक्रम है। वो शहर में नौकरी करते हैं, एक बैंक में मैनेजर हैं। महीने में 1-2 बार ही घर आते हैं, वो भी वीकेंड पर। बाकी समय मैं अकेली रहती हूँ, घर संभालती हूँ, खाना बनाती हूँ और सोचती रहती हूँ कि शादी के बाद वो जो प्यार और साथ मिलना चाहिए वो कहाँ गया। विक्रम अच्छे हैं, लेकिन काम की वजह से दूर रहते हैं और जब आते हैं तो थके थके से लगते हैं। मैं भी क्या करूं? बस इंतजार करती हूं। घर का माहौल और सदस्य। घर में और लोग भी हैं। मेरे देवर का नाम है नमन। वो कॉलेज जाता है, गांव से बस लेकर रोज जाता है। उम्र 22 साल की है। पढ़ाई में अच्छा है लेकिन घर में थोड़ा शरारती टाइप। वो और उसकी बहन मेरी ननद पायल दोनों साथ में कॉलेज जाते हैं। पायल 21 साल की है, बहुत चुलबुली और फैशन वाली लड़की है, लेकिन गांव की है तो घर के काम में भी हाथ बटाती है। सासू माँ को गुजरे कई साल हो गए दिल की बीमारी से। तब से ससुर जी अकेले हैं। उनका नाम है बलदेव सिंह। वो पुलिस विभाग से रिटायर्ड हैं। उम्र 60 साल के आसपास होगी, लेकिन देखो तो लगता है जैसे अभी भी जवान हैं। लंबा कद, चौड़ी छाती और वो रौबदार चेहरा जो पुलिस वाली स्टाइल में रखते हैं। रोज सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और फसल देखते हैं। गांव में सब उन्हें दारोगा जी कहते हैं और घर में भी वही सब कुछ संभालते हैं। मैं उन्हें बाबूजी कहती हूँ। वो एक सुबह और चाय की चुस्की। अब मैं आपको कुछ महीने पहले की बात बताती हूँ, जब मानसून की बारिश खत्म हो चुकी थी और खेतों में फसल तैयार हो रही थी। उस दिन सुबह सुबह मैं किचन में चाय बना रही थी। नमन और पायल कॉलेज के लिए तैयार हो रहे थे और बाबूजी बाहर से खेत से लौट कर आए थे। वो हमेशा की तरह पसीने से तर थे, शर्ट बदन से चिपकी हुई थी। उनके मसल्स ऐसे दिख रहे थे जैसे कोई जिम जाने वाला इंसान हो। मैंने चाय का कप उनके लिए टेबल पर रखा और बोली, बाबूजी चाय पी लीजिए, गरम गरम है। वो मुस्कुराए और बैठ गए। बहू, तुम्हारी चाय तो अमृत जैसी होती है, पीकर सारी थकान उतर जाती है। उनकी आवाज़ गहरी थी, ऐसी जो सुनकर दिल में एक कंपन सी होती है। मैंने हंसकर कहा, अरे बाबूजी, आप भी ना ऐसे बोलते हैं जैसे मैं कोई स्पेशल चीज़ डालती हूँ। बस साधारण चाय है। लेकिन अंदर से सोच रही थी कि वो ऐसे क्यों बोलते हैं। क्या इसमें कोई मतलब है? शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वो चाय पीते हुए बोले, नहीं बहू, तुम्हारे हाथों में जादू है। विक्रम को पता नहीं क्या हो गया, शहर में फंस गया है। उसे तुम्हें टाइम देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो टाइम नहीं देगा तो मैं तो हूं ना। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और सोचा कि हाँ, अकेली तो हूं। विक्रम से वो प्यार और इज्जत नहीं मिलती जो शादी के बाद चाहिए। रातें लंबी लगती हैं। खेत की वो दोपहर और बढ़ती नज़दीकियां। बाबूजी ने चाय खत्म की और उठकर बोले, आज खेत में मदद चाहिए बहू, अगर फ्री हो तो आ जाना। कुछ सब्जियां तोड़नी हैं। मैंने हामी भरी क्योंकि घर में करने को कुछ नहीं था। नमन और पायल कॉलेज चले गए और मैं तैयार होकर खेत की तरफ चली। खेत में पहुंची तो बाबूजी पहले से वहां थे। ट्रैक्टर के पास खड़े कुछ चेक कर रहे थे। मैंने साड़ी पहनी थी, सिंपल वाली, लेकिन हवा चल रही थी तो पल्लू थोड़ा उड़ रहा था। मैंने उसे संभाला और बोली, बाबूजी क्या काम है? वो मुड़े और उनकी नज़र थोड़ी देर मेरे चेहरे पर रुकी, फिर नीचे की तरफ। बहू, वो सब्जियां तोड़ लो, फिर मैं ट्रैक्टर चला रहा हूं। मैंने झुककर काम शुरू किया। झुकने में साड़ी थोड़ी सरक जाती है और मुझे पता था कि बाबूजी की नज़र कभी कभी इधर आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते, बस काम करते रहते। काम करते करते बातें होने लगीं। बाबूजी बोले, बहू, तुम्हारी उम्र में तो लड़कियां घूमती फिरती हैं, लेकिन तुम यहाँ गांव में फंसी हो। विक्रम को बोलो तुम्हें शहर ले जाए। मैंने कहा, बाबूजी शहर में क्या रखा है? यहाँ आप हैं, घर है, और विक्रम तो व्यस्त रहते हैं। वो हंसे, हाँ, लेकिन एक जवान औरत को वो सब चाहिए जो शादी के बाद चाहिए होता है, साथ, इज्जत, वक्त। मैं तो उम्रदराज हूँ पर समझता हूँ। काम करते करते बाबूजी ने एक बड़ी सब्जी उठाई और बोले, देखो बहू, ये कितनी तगड़ी है। मैंने हंसकर कहा, हाँ बाबूजी, आप भी तो तगड़े हैं, पुलिस वाले जो रहे हैं। वो बोले, हाँ, बॉडी अभी भी मेंटेन है, रोज एक्सरसाइज करता हूँ,
हम दोनों हंसते हंसते घर लौटे और मैंने सोचा कि बाबूजी के साथ समय अच्छा गुजरता है, अकेलापन कम लगता है। वह रात और दिल का हाल। रात को डिनर में सब साथ बैठे। बाबूजी ने कहा, बहू, तुम्हारा खाना लाजवाब है। ऐसी रोटियां जो मुलायम और गरम हों। गरम चीजें अच्छी लगती हैं। रात को बिस्तर पर लेटी तो सोच रही थी, बाबूजी की बातें, उनकी नजरें। क्या मतलब है? अगले दिन घर में सब लोग बाहर गए हुए थे। नमन और पायल कॉलेज के ट्रिप पे चले गए थे 2 दिन के लिए। विक्रम शहर में थे। मैं घर में अकेली थी। बाबूजी खेत से लौटे और बोले, बहू, मेरे कमरे में आना जरा, एक जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ गंभीर लेकिन नरम थी। मैं उनके कमरे में गई। बाबूजी बिस्तर के किनारे बैठे थे। मुझे इशारा किया, बहू, बैठो यहाँ। मैं धीरे से बैठ गई। बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, बहू, अब तो हमारे बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। सच बता, तू क्या चाहती है? मैं देखता हूँ तू उदास रहती है। मुझे बता बेटी, जैसे बाप को बताती है। मेरी आंखें नम हो गईं और मैंने सब कुछ उड़ेल दिया। बाबूजी, शादी को इतना समय हो गया, लेकिन विक्रम नौकरी में इतने व्यस्त हैं कि घर महीने में 1-2 बार आते हैं। वो प्यार, वो साथ नहीं मिलता। मैं अधूरी औरत हूँ। मुझे बस उनकी केयर और वक्त चाहिए। कहते कहते मैं रोने लगी। बाबूजी चुप सुनते रहे। फिर बोले, हाँ बेटी, मैं यही तेरे चेहरे पर देख रहा था। अब मैं सब जान चुका हूँ। खुशियों की दस्तक। 2 दिन बाद अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मैंने देखा, विक्रम सामान लेकर खड़ा था। मैं हैरान, तुम इतनी जल्दी? वो दौड़ा आया और मुझे गले लगा लिया। सपना, अब मैं यहीं रहूंगा हमेशा। तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने बताया कि बाबूजी का फोन आया था और उन्होंने उसे बहुत डांटा और समझाया कि परिवार और पत्नी की अहमियत क्या होती है। विक्रम ने अब गांव के पास ही काम ढूंढ लिया। उस दिन से सब बदल गया। विक्रम हर वक्त मेरे साथ रहते, प्यार करते और केयर करते। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने बाबूजी का बहुत ध्यान रखा। वो मुस्कुराते, बहू, अब खुश ना? मैं कहती, बाबूजी, आप जैसे ससुर दुनिया में कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल छोटी की स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।